बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हम इस वीडियो में हम अपनी बोरल सेट की डेफिनेशन करेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स और रिमार्क के इम्पोर्टेंट कुछ बातें हैं इसमें ये करेंगे। और नेक्स्ट जो है वो डेफिनेशन और ये एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है, तो ये हम इसमें करेंगे। तो स्टेटमेंट है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, द कलेक्शन बी ऑफ बोरल सेट। अब जो बोरल सेट्स होते हैं उनको स्टाइलिश बी से हम डिनोट करते हैं। इज़ डिफाइंड टू बी द सिग्मा अलजेब्रा। और ये जो कलेक्शन होती है बी, ये सिग्मा अलजेब्रा की कंडीशन को भी फुलफ़िल करती है। जनरेटेड बाय द कलेक्शन ऑफ इंटरवल्स ऑफ द फॉर्म ए कोमा बी सेमी क्लोज इंटरवल। ठीक है। और ये जो बोरल सेट होते हैं ये इस फॉर्म के इंटरवल्स का जो है कलेक्शंस उनसे जनरेट होते हैं। ठीक है, सारे बोरल सेट्स। सिंस ए कोमा बी जो ओपन इंटरवल है इक्वल टू यूनियंस ऑफ दिस सेमी क्लोज इंटरवल ए कोमा बी माइनस 1/n, वेयर n इज़ इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। आप जब इसको पुट करते जाएंगे ना रियल लाइन पे, अगर आप इसको ड्रॉ करें तो आपके पास ये ओपन इंटरवल ए कोमा बी आ जाता है। अब मतलब क्या है कि देखें, हमारे पास बोरल सेट जनरेट होता है सेमी क्लोज इंटरवल से। तो अगर सेमी क्लोज इंटरवल्स का यूनियन आपको एक ओपन सेट दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये सारे के सारे ओपन सेट भी बोरल सेट्स में चले जाएंगे। ठीक है। सो इट फॉलोज डैट बी कंटेन्स ऑल ओपन इंटरवल। तो इसका क्या मतलब है, बोरल सेट में सारे ओपन इंटरवल्स भी आ जाएंगे। Similarly, we may replace interval a comma b semi-closed interval in the definition of stylish b by several other classes of interval such as all closed interval। क्या कह रहे हैं, अगर हम इस सेमी क्लोज इंटरवल को रिप्लेस कर दें इंटरवल्स के कुछ अदर क्लासेस से तो वो सारे क्लोज इंटरवल्स बन जाएंगे। कैसे, देखें, ओपन इंटरवल्स जा रहे हैं ना इस बोरल सेट में, तो अगर ओपन इंटरवल्स जा रहे हैं तो उनका कॉम्प्लीमेंट भी बोरल में जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है ना क्लोज इंटरवल, तो फिर क्लोज इंटरवल भी सारे बोरल सेट में चले गए। एंड ऑल इंटरवल्स ऑफ द फॉर्म, तो मतलब क्या है कि इस फॉर्म के सारे इंटरवल सब के सब बोरल सेट में चले जाएंगे। तो बोरल सेट तो एक लार्ज सेट बन गया ना, जिसके अंदर सेमी क्लोज, ओपन और उसके कॉम्प्लीमेंट की वजह से क्लोज सेट भी सारे के सारे बोरल सेट में चले जाएंगे। Thus, a sigma algebra that contains a class of interval of a given type contains the class of interval of any other type. Hence, B is the smallest sigma algebra that contains all intervals. हाँ जी, जो आपके पास जो स्टाइलिश बी है ये स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा है जो तमाम इंटरवल्स को कंटेन कर रहा है। मतलब इसमें सारे आ रहे हैं, ओपन बी, क्लोज बी, सेमी जो क्लोज्ड बी। ठीक है। कंसिक्वेंटली द स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा बी विच कंटेन्स ऑल ऑफ द ओपन सेट ऑफ आर इज़ कॉल्ड बोरल सेट। अब बोरल सेट की जो डेफिनेशन है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा बी जो कि तमाम ओपन सेट, रियल नंबर्स के तमाम ओपन सेट को कंटेन कर रहा है, ये क्या है, बोरल अलजेब्रा। और इस बोरल अलजेब्रा के हर एक एलिमेंट को हम बोरल सेट बोलेंगे। अब ये बात तो ऑब्वियस है कि बी कंटेन कर रहा है तमाम क्लोज सेट्स ऑफ आर। अगर इस बोरल अलजेब्रा में ओपन सेट ही आ गए हैं तो इसका मतलब वही बात, देखें, ओपन सेट्स आ गए हैं तो उसके कॉम्प्लीमेंट्स भी फिर उसी में जाएंगे बोरल अलजेब्रा में। और अगर कॉम्प्लीमेंट ही गए तो इसका मतलब है बी कंटेन करेगा आर के क्लोज सेट्स को भी। ठीक है। बेसिकली जो ओपन सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना वो क्लोज्ड सेट ही होता है। और इसके अलावा नेक्स्ट आप ये स्टेटमेंट कर सकते हैं, देयरफॉर अ सेट बी ऑब्टेन बाय टेकिंग काउंटेबल इंटरसेक्शन और यूनियन ऑफ क्लोज्ड और ओपन सेट ऑफ आर इज़ अ बोरल सेट। तो इसके अलावा आप ये स्टेटमेंट कर सकते हैं बोरल सेट की। ठीक है। अब एग्जांपल देखें इसकी। जो सेट है क्यू, क्यू क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है बीइंग यूनियन ऑफ अ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट। तो ये जो क्यू है ये आपके पास बोरल सेट है। क्यों? क्योंकि क्यू को हम सिंगलेटन सेट्स के यूनियन के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, काउंटेबल यूनियन। तो ये फिर क्यू जो है वो बोरल सेट हो गया। एफ सिग्मा एंड जी डेल्टा सेट आर बोरल सेट। अब इनकी स्टेटमेंट हमने पढ़ के आए हैं पीछे के, इनके अंदर हम यही करते हैं ना, ओपन या क्लोज सेट का जो है वो यूनियन या इंटरसेक्शन लेते थे। तो ये दोनों भी क्या हैं, फिर बोरल सेट्स हैं। थर्ड एग्जांपल है कि एवरी फिनाइट सेट इन आर जो कि क्लोज सेट होता है तो वो भी फिर बोरल सेट होगा।
ठीक है। फोर्थ एग्जांपल है कि जी द कैंटर सेट सी इज़ अ क्लोज्ड सेट एंड सो इज़ अ बोरल सेट। कैंटर सेट हमने लास्ट जो वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो जी होता है कोई भी सेट, जी हमने ये सेट लिया था जो कि ओपन सेट्स का यूनियन है, ओपन इंटरवल्स का। तो उसके बाद इस जी का हमने कॉम्प्लीमेंट लिया था जिसको हमने कैंटर सेट कहा था। कैंटर सेट भी क्लोज होता है, सो ये भी क्या है फिर बोरल सेट है। उसके बाद एक रिमार्क है, क्यू इज़ नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड, सो बोरल अलजेब्रा बी इज़ स्ट्रिक्टली लार्जर देन द क्लास ऑफ ओपन और क्लोज्ड सेट। क्या मतलब है? अभी हमने कहा है ना कि क्यू जो है वो बोरल सेट है, तो जो बोरल अलजेब्रा है इसके केस में हम ओपन और क्लोज्ड सेट्स की रिस्ट्रिक्शन को हटा के भी देखते हैं कि इसमें कुछ और इंटरवल्स आ जाते हैं। सो आपके पास जो बोरल अलजेब्रा है ये स्ट्रिक्टली लार्जर होगा ओपन और क्लोज सेट्स की क्लासेस से। सेकेंडली हमारे पास जो बोरल सेट क्यू है ये जी डेल्टा सेट नहीं है। क्यों नहीं है ये अब आपने खुद सोचना है, हमने जी डेल्टा की स्टेटमेंट सब कुछ पढ़ा हुआ है। उसके बाद थर्ड है कि बोरल अलजेब्रा कंटेन्स विचुअली एवरी सबसेट ऑफ आर रियल नंबर्स। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है 4.4, द क्लास ऑफ बोरल सेट ऑफ आर बार इज डिनोटेड बाय बी बार and is defined as the smallest sigma algebra of subset of R bar containing all intervals of the form a, b semi closed interval where a b जो हैं वो belong कर रहे हैं R bar से। that is जो B बार है ये कलेक्शन है all sets E, क्या है तमाम E के सेट्स की कलेक्शन है B बार। अब ये जो R बार है ये एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन की नोटेशन है। इसके अंदर रियल नंबर्स के अंदर आपके पास ये जो R होता है इसमें ओपन इंटरवल्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होते हैं, और जो R बार होता है इसका मतलब होता है एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं, इसमें माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो अगर ये एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन है तो ये बी बार भी इसकी एक्सटेंशन है बी की, बोरल की, और ये बी बार जो है वो कलेक्शन है तमाम ई के सेट्स की। ठीक है, इसके अलावा E1, E2, E3 की, वेयर E वेरीज ओवर B एंड E1 आपके पास देखें कि कैसे सेट लिया हुआ है। E का अगर हम यूनियन करें माइनस इन्फिनिटी के साथ तो आपके पास E1 सेट आता है। E का यूनियन करें इन्फिनिटी के साथ तो E2 सेट आपको मिलता है, और E का यूनियन करें दोनों एंड पॉइंट्स के साथ तो आपके पास E3 मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि जो B बार एक्सटेंडेड बोरल सेट है ये आपके पास E के तमाम सेट्स का क्या है, कलेक्शन है। तो एक्सटेंडेड का मतलब इसमें माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी दोनों एंड पॉइंट्स आ जाते हैं, इंक्लूड होते हैं जी। उसके बाद नेक्स्ट एक थ्योरम है 4.5 की इम्पोर्टेंट थ्योरम है, द बोरल जो सिग्मा अलजेब्रा है B इज़ जनरेटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ सेट्स। हमने जो बोरल सिग्मा अलजेब्रा B है ये जनरेट करना है जो हमें फॉलोइंग कलेक्शंस ऑफ सेट्स दिए हुए हैं। क्या कलेक्शंस ऑफ सेट्स दिए हुए हैं? C1, C2 एंड C3। जो कलेक्शन C1 है वो ऑफ आल क्लोज सबसेट ऑफ R है, और जो कलेक्शन C2 है उसके अंदर तमाम सब इंटरवल्स इस फॉर्म के आ रहे हैं, और जो C3 कलेक्शन है उसमें तमाम सब इंटरवल्स इस फॉर्म के आ रहे हैं। तो बेसिकली हमने जो बोरल सिग्मा अलजेब्रा जनरेट करना है इन तीनों से। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 कलेक्शंस हैं, तो इसका मतलब है 3 ही हमारे पास अलजेब्रा होंगे, B1, B2 एंड B3। सो बाय प्रोपोजिशन 4.8 चैप्टर 1 ये हम देख लेते हैं कहाँ पे है। यहाँ देखें, अगर जी आपके पास x के कुछ सबसेट्स की फैमिली है देन देयर इज़ अ स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा कंटेनिंग जी, तो फिर एक स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा एग्जिस्ट करेगा जो इस जी को कंटेन करेगा। इसका प्रूफ दिया हुआ है, ये आप एक नज़र देख लीजिए। और नेक्स्ट आपके पास ये भी देख लें, जो स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा H है वो आपके पास कंटेन करता है जी की किसी भी कलेक्शन को, और ये जो कलेक्शन है x के सबसेट्स की है। ठीक है, देन हम स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा H को कहते हैं कि ये सिग्मा अलजेब्रा जनरेटेड बाय जी है। तो अगर इन डेफिनेशंस को हम यहाँ इस पे अप्लाई करें बोरल सेट्स पे, तो बोरल सेट्स जनरेटेड बाय E हम कहेंगे। ठीक है, सो आपके पास यहाँ देखें C1, C2 एंड C3 आपके पास जनरेट कर रहे हैं सिग्मा अलजेब्रा B1,
C1 आपका जनरेट कर रहा है सिग्मा अलजेब्रा B1 को, C2 B2 को जनरेट कर रहा है एंड C3 B3 को। वी शैल प्रूव डैट, हमने प्रूव क्या करना है कि जो B है वो B1 B2 B3 का क्या है, सुपर सेट है एंड और B3 जो है वो सुपर सेट है B का। तो अगर ऐसा है तो ये क्या इम्प्लाई करे, अगर हमने ये दोनों काम प्रूव कर दिए तो इसका मतलब है ये सारे सेट्स आपस में इक्वल हैं। तो फर्स्ट जो पैराग्राफ में तो हमें बताया है कि ये हमने काम करना है इसके प्रूफ में। बाय डेफिनेशन ऑफ बोरल सेट contains the family of open set and is closed under complementation. It includes the family of closed set. क्या कह रहे हैं, इसकी डेफिनेशन में हमने यही पढ़ा है कि इसमें ओपन सेट्स की फैमिली भी आ जाती है। अगर ओपन सेट्स आ रहे हैं तो उसके कॉम्प्लीमेंट्स भी आएंगे, मतलब सारे के सारे क्लोज्ड सेट भी फिर बोरल सेट में आ जाते हैं। Thus it includes the sigma algebra B1 generated by the closed set. देखें क्या मतलब है इस बात का कि जो सिग्मा अलजेब्रा B1 है उसके वो आपका कहाँ से जनरेट हो रहा है, C1 से। और C1 में आपके पास कैसे सेट्स हैं, तमाम क्लोज सबसेट हैं R के, ठीक है। तो और अभी हमने देखा कि बोरल सेट में हमारे पास कंटेंट्स होते हैं ओपन सेट्स भी और क्लोज सेट्स भी, इसके अंदर होते हैं प्रेजेंट। तो B1 के अंदर तो जस्ट क्लोज सबसेट्स ही हैं ना R के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो B1 है वो जनरेट हो रहा है बाय द क्लोज सेट्स, इन सेट से जनरेट हो रहा है एंड सो फिर ये B1 जो है वो सबसेट हो जाएगा B का, ठीक है, B में कंटेंट्स करेगा। क्यों, क्योंकि B1 में जस्ट क्लोज सेट्स आ रही हैं और B के अंदर ओपन भी हैं और क्लोज भी हैं, ठीक है। ये एक चीज़ तो हमने प्रूफ कर दी। अब नेक्स्ट दी सेट ऑफ द फॉर्म, अब जो C2 है वो जनरेट कर रहा है B2 को और C2 के अंदर इस फॉर्म के इंटरवल्स हैं -∞, B सेमी क्लोज इंटरवल। तो इस फॉर्म के इंटरवल्स आपके पास हैं और इसको हम लिख सकते हैं B, ∞ का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब B, ∞ चूँकि एक ओपन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होगा रियल नंबर्स में एंड सो बिलोंग टू B1। तो ये फिर हमारे पास B1 से बिलोंग कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि B1 आपका C1 से जनरेट हो रहा था जिसके अंदर तमाम क्लोज सबसेट्स हैं R के। सो हैंस ये B2 फिर उस B1 का सबसेट हो जाएगा। सिंस अब तीसरा देखें, C3 जनरेट कर रहा था B3 को जिसके अंदर सब इंटरवल्स इस फॉर्म के हैं। तो आपको ये जो सेमी क्लोज इंटरवल है इसको हम लिख सकते हैं -∞, B इंटरसेक्शन ये। अगर आप इसको रियल लाइन पे भी देखें ना ड्रॉ करके, तो ये आपके पास रियल लाइन है -∞ to ∞। इधर आपके पास A है, यहाँ B है, A की तरफ से ओपन है, B की तरफ से क्लोज्ड है। अब देखें आप ना इसको सारे को ऐसे लिख सकते हैं -∞, B, ठीक है, B की ये B और इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा -∞, A की तरफ से क्लोज्ड और इसका कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों इंटरवल्स का आपके पास इंटरसेक्शन क्या देगा, ये देगा सेमी क्लोज इंटरवल A, B। तो इसको है ना हम इन दो इंटरवल्स के इंटरसेक्शन के इक्वल लिख सकते हैं। सो ईच सेट ऑफ द फॉर्म, तो हर एक सेट इस फॉर्म का बिलोंग कर जाएगा B2 से। क्यों बिलोंग कर जाएगा, देखें आपके पास ये दो इंटरसेक्शन के इक्वल है ना, ये सेमी क्लोज इंटरवल, और इस फॉर्म के इंटरवल्स हमें कहाँ मिल रहे हैं, C2 के अंदर मिल रहे हैं, ठीक है, जहाँ से आपका B2 जनरेट हो रहा है। इस फॉर्म के इंटरवल्स, इस तरह के दो इंटरवल्स का इंटरसेक्शन आपको ये इंटरवल दे रहा है। सो हम कहेंगे कि ये जो इंटरवल है A, B सेमी क्लोज्ड, ये फिर बिलोंग कर जाएगा किससे, B2 से, मींस ये C2 के इंटरवल से, ठीक है, B2 इधर से जनरेट हो रहा है ना, तो बिलोंग कर गया उससे। दस आपका जो B3 है जो कि C3 से जनरेट हो रहा है वो इस B2 में कंटेन कर गया। अच्छा जी, अब हमने तीनों काम कर लिए हैं, ठीक है। B3 B2 में कंटेंट्स कर रहा है, B2 B1 में और B1 B में कंटेन कर रहा है। अब हमने फाइनली ये काम और देख लेना है। नो डैट कि जो ओपन इंटरवल है इसको हम यूनियंस ऑफ सेमी क्लोज इंटरवल लिख सकते हैं
n इज़ इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। और ये यूनियन ऑफ दिस सेमी क्लोज इंटरवल बिलोंग कर रहे हैं B3 से। B3 जनरेट हो रहा था C3 कलेक्शन से, जिसके अंदर इस फॉर्म के सेमी क्लोज इंटरवल A, B की फॉर्म के इंटरवल्स आ रहे थे। ठीक है, अब देखें, आपने ये नहीं कहना कि ये भी सेमी क्लोज है, ये भी सेमी क्लोज है। ये अनबाउंडेड सेमी क्लोज है बिकॉज इसमें माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। इसमें दोनों एंड पॉइंट्स पे कोई ना कोई नंबर्स हैं, ये भी रियल। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो ये B3 से बिलोंग करके इस फॉर्म के इंटरवल। एंड ईच ओपन सेट इज़ द यूनियन ऑफ काउंटेबल ओपन इंटरवल्स। कॉन्सिक्वेंटली ईच ओपन सबसेट ऑफ R बिलोंग्स टू B3। ठीक है, हर ओपन सेट जो है R का वो B3 से बिलोंग कर गया। सो फिर B कंटेन कर गया B3 में, मीन्स B3 सुपर सेट हो गया B का। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। तो ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। और जो आपको ये कलेक्शंस गिवन है, ये आपके तीनों की तीनों हैं तो रियल लाइंस की ना, रियल लाइंस की ही जो सब इंटरवल्स उधर से लिए हुए हैं। ये थ्योरम में आप देख लीजिएगा कि हर बोरल सेट मेजरेबल होता है। ठीक है, ये इजी प्रूफ है, ये आप 1-2 लाइंस का है तो आप ये खुद देख लेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह बाद में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।